ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे बाल कांड का आगे का अध्याय। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, जब विश्वामित्र जी को तपस्या करते हुए 1000 वर्ष पूरे हो गए थे, तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र जी के पास संपूर्ण देवता उन्हें उनकी तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा कि हे मुनि, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। तो विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर से कठिन तपस्या करने लग गए। इसी तरह समय बीतता रहा। बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कौशिक नंदन विश्वामित्र जी ने जब मेनका को वहां देखा तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके रूप और लावण्य की तुलना कहीं नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र जी काम के अधीन हो गए और अप्सरा से कहने लगे कि हे अप्सरा, तेरा स्वागत है। अगर तुम मेरे आश्रम में निवास करे तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर काम से मोहित हो रहा हूँ। मुझ पर कृपा करो। तो विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर परम सुंदरी कटी प्रदेश वाली मेनका वहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास अपने आप आ गया और विश्वामित्र जी तपस्या को भूल गए और हर समय मेनका के साथ ही रमण करते रहते। मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम में रहते हुए 10 वर्ष बड़े ही सुखपूर्वक बीत गए थे। पर लेकिन जब विश्वामित्र जी को समय का ज्ञान हुआ और उन्हें याद आया कि उनकी तपस्या भंग हो गई है, तो यह सोचकर विश्वामित्र जी लज्जित हो गए और चिंता और शोक में डूब गए। मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है और उन्होंने ही हमारी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यह महान प्रयास किया है, और मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला, और यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हो गया। ऐसा विचार करके मुनि विश्वामित्र जी लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप की आग में जलने लगे और उन्हें देखकर मेनका अप्सरा भी भयभीत होकर थर थर कांपती हुई विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर विश्वामित्र जी ने बड़े ही मीठे वचनों में कहा कि हे देवी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं भी बराबर का भागीदार हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें किसी तरह का कोई भय नहीं है। तो इस तरह मीठे वचनों से मेनका अप्सरा को विदा कर दिया और स्वयं उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। और वहां जाकर विश्वामित्र जी ने पक्का निश्चय करके कामदेव को जीत लेने के संकल्प से कोसी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या करनी आरंभ कर दी। वहां उत्तर पर्वत पर विश्वामित्र जी 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। तो इसे देवताओं को बड़ा भय हुआ। सारे देवता और ऋषि आपस में मिलकर सलाह करने लगे कि यह विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र जी के पास जाकर मधुर वाणी में कहने लगे कि महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हे वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें महता और ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो।
तो पितामह का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्माश्री का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तो पितामह ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए तुम्हें और प्रयत्न करना होगा। ऐसा कहकर पितामह स्वर्ग लोक को चले गए। तो पितामह के चले जाने के बाद में विश्वामित्र जी ने पुनः कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना और किसी के आधार पर खड़े होकर केवल वायु पीकर तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंच अग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते, जाड़े के समय में दिन रात पानी में खड़े रहते। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। महामुनि को इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए देखकर देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। वे सोचने लगे कि इस तपस्या को किसी न किसी तरह बीच में ही रोकना होगा, नहीं तो हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उन जैसी कठिन तपस्या कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और बिना किसी के सहारे खड़े होकर वायु पीकर तप किया था और पंच अग्नि का सेवन किया था। वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहे, जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहे। इस तरह उनकी कठिन तपस्या से पितामह को उन्हें वरदान देना ही पड़ता और इसी भय से सभी देवता पहले से ही योजना बनाने लगे कि किसी तरह विश्वामित्र का तप बीच में ही रुकवा देते हैं। तो उन्होंने सोचते सोचते रंभा अप्सरा को बुलाया और बुलाकर उससे एक ऐसी बात कही जो सभी देवताओं के लिए तो हितकर थी, पर विश्वामित्र जी के लिए अहितकर थी। और इसी के तहत देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया और वहां पर रंभा को बुलाकर कहा कि रंभा, तुम्हें हमारा एक काम करना है, इस काम को तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो रंभा हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझसे जो कुछ करवाना चाहते हैं बेझिझक कहिए, मैं आपके आदेश को अवश्य पूरा करूंगी। तो इंद्र कहने लगे कि हे रंभे, ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम्हें महर्षि विश्वामित्र जी को इस तरह लुभाना है कि वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं और अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़ दें। अगर वे इस कठिन तप को करते रहे तो हमारे लिए बड़ा ही अहितकर होगा। तुम शीघ्र से शीघ्र जाओ और उसे काम के वशीभूत करो। तो बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर अप्सरा लज्जित हुई और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगी। अप्सरा रंभा ने इंद्र से क्या कहा, यह सुनेंगे अपने कल के सर्ग में। आज के सर्ग का समापन हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।